हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सबर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो आज की टैरो का रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है लेट नाइट आपके पर्सन के करंट थॉट्स और करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये पर्सन किस एनर्जी में है। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी माइंड में रखकर, किसी के भी बारे में सोचकर देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 3 ऑफ कप्स एंड द फूल। ओके, सबसे पहली चीज़ तो इस वक्त ये पर्सन बहुत इमोशनल है और ये चीज़ यहाँ पर ना 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, उसके हाथों में 2 तलवारें हैं और वो इंसान क्रॉस करके ना उन तलवारों को बैठा है। तो इसका मतलब है कि ये पर्सन इस वक्त जो इमोशनल है ना, वो इसलिए है क्योंकि इस पर्सन की इज्जत पर बात आ गई है। इस वक्त इस पर्सन को किसी ने बहुत हर्ट किया है और इस पर्सन ने भी उस इंसान पर ना जैसे आंखों पर पट्टी बांध के विश्वास कर लिया हो, अंधा विश्वास जिसको कहते हैं। उस इंसान पर इस पर्सन का विश्वास करना और उस इंसान का इस पर्सन के साथ विश्वासघात करना, इस पर्सन को रुला रहा है, तड़पा रहा है। ये इंसान इस वक्त बहुत इमोशनल हो रहा है और जो इस वक्त ये पर्सन इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है ना, वो किसी तीसरे इंसान की वजह से है। उस इंसान में ईगो बहुत है, वो इंसान अपनी चला रहा है, वो इंसान इस पर्सन से अपनी मनवाना चाहता है। वो इंसान ना एक ऐसी एज में है जब उस इंसान को लगता है उस इंसान ने दुनिया देख रखी है, उस इंसान को बहुत एक्सपीरियंस है, वो अच्छे से चीज़ों को समझता है, उस इंसान ने जो कुछ भी अपनी लाइफ में किया है वो सही किया है। तो वो इंसान बहुत ईगो वाला व्यक्ति है जो यहाँ पर द एम्परर के रूप में दिखाई दे रहा है। वो इंसान एक अच्छा लीडर है, वो इंसान ना बहुत गुस्से वाला हो सकता है, उस इंसान को एक्सपीरियंस तो है ही और वो इस वजह से है एक्सपीरियंस क्योंकि उस इंसान की एज भी बहुत ज़्यादा है और उस इंसान को इसी चीज़ का गुरूर है कि उस इंसान को ना बहुत समझ है। उस इंसान के द्वारा किए गए जो भी काम है ना, उसमें उस इंसान को सफलता मिली है। तो इस इंसान को उस इंसान ने बहुत हर्ट किया है और ये इंसान इस वक्त रो रहा है, तड़प रहा है और आपको याद कर रहा है। आप साथ होते तो शायद इस पर्सन के दुख को बांट पाते, ऐसा उस इंसान को लग रहा है। तो थर्ड पार्टी ने जिस तरह से इस पर्सन को हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, इस पर्सन का जैसे विश्वास तोड़ा है ना, तो ये पर्सन आपको ना बहुत मिस कर रहा है। इस वक्त आधी रात में ये पर्सन बैठा आपके बारे में सोच रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। रहकर इस पर्सन को एक ही ख्याल आ रहा है कि अगर आप होते तो इस वक्त इस पर्सन का दुख बांट पाते, इस पर्सन को सहारा दे पाते और इस पर्सन को ना थोड़ा सुकून महसूस करा पाते। और जो इस पर्सन की ना घोर बेइज्जती हुई है ना, ये पर्सन सही नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है। इस वक्त इस पर्सन को कुछ अगर दिखाई दे रहा है तो बस ये कि ये पर्सन इस वक्त किसी से बात नहीं करे, कोई इस पर्सन के करीब भी नहीं आए। जो इंसान इस पर्सन को तकलीफ़ देकर गया है, दुख देकर गया है, धोखा देकर गया है, उस इंसान की तो ये पर्सन शक्ल भी नहीं देखना चाहता और वो इंसान कोई इस पर्सन का अपना ही है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस वक्त इस पर्सन को जो धोखा, जो दर्द मिला है ना, जो इस पर्सन की घोर बेइज्जती हुई है ना, उसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त मुँह छिपा कर बैठा है, ऐसा लग रहा है और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है क्योंकि इन हालात में ना आप ही इस पर्सन को समझ सकते थे, आप ही इस पर्सन से प्यार करते हैं, ऐसा इस वक्त इस पर्सन को फील हो रहा है क्योंकि ये पर्सन समझ रहा है उन चीज़ों को, जो चीज़ें ना आपने कभी बोली होंगी या जिन चीज़ों की वजह से ये पर्सन आपसे भी कभी नाराज़ होते होंगे। पर आज इस पर्सन को समझ आ रहा है कि आप से नाराज़ होकर, आपसे गुस्सा करके, आपसे दूर जाकर, आपको हर्ट करके इस पर्सन ने ना अपने लिए एक नई मुसीबत मोल ले ली है। आज इस पर्सन को ही तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ से कि
आप साथ में नहीं हैं। तो इस वक्त ये पर्सन इस चीज़ को सोचकर बहुत ज़्यादा अफसोस में है, तकलीफ़ में है, दर्द में है। किसी और का धोखा इस पर्सन को जब से मिला है ना, यानी किसी और ने इस पर्सन को जब से धोखा दिया है ना, तो इस पर्सन को याद आ रहा है आपका साथ, आपके साथ की हुई हर ज़्यादती को ये पर्सन महसूस कर पा रहा है। तो इस पर्सन को इस पर्सन का जैसे ना कर्मा ही मिल गया हो, ऐसा इस पर्सन को फील होने लग गया है। तो जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, आपके साथ इस पर्सन ने किया गलत किया, इस पर्सन के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त एक ऐसी एनर्जी में है जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है। और जो नेगेटिविटी इस वक्त यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में दिखाई दे रही है, जो रोना धोना इस वक्त 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में दिखाई दे रहा है, जो तकलीफ़ इस वक्त यहाँ दिखाई दे रही है ना, तो ये पर्सन जिस तकलीफ़ में है, उस तकलीफ़ में अगर इस पर्सन को आप देखेंगे तो आपको भी बहुत अफसोस होगा कि इस पर्सन ने जो कुछ आपके साथ किया, इस पर्सन के साथ भी वही सब हो रहा है। पर फिर भी आप इस पर्सन से सहानुभूति रखते हैं, आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, आज भी इस पर्सन के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप इस पर्सन के साथ होते, इस वक्त बात कर रहे होते, तो इस पर्सन के दुख को बांटते, न कि आप इस पर्सन के दुख को बढ़ाते। इस पर्सन ने भले ही आपको दुख दिया हो, दर्द दिया हो, तन्हा अकेला छोड़ दिया हो, पर आज आप इस पर्सन को तन्हा नहीं छोड़ते, इस पर्सन की मदद करते, इस पर्सन को अच्छी एडवाइस देते, इस दुख से दर्द से निकालने में, इस पर्सन को हील करने में इस पर्सन की हेल्प करते। तो इस वक्त ये पर्सन भी ये बात सोच रहा है और आप भी ये बात सोच रहे हैं। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। और साथ ही यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी ये बता रहा है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, पास्ट में इस पर्सन से आपको बहुत धोखा मिला है, दर्द मिला है। जो कुछ इस पर्सन को नहीं करना था, इस पर्सन ने वो सब कुछ किया है और आज ये पर्सन खुद परेशान है, थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है। और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी ये बता रहा है कि जितना आप तीनों ने एंजॉय किया था, आज ये पर्सन ना तो आपके साथ है और ना ही थर्ड पार्टी के साथ है। तो थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी इस पर्सन के साथ किया, वो दुख आज भी इस पर्सन को महसूस हो रहा है। इस वक्त ये पर्सन बैठा रो रहा है, याद कर रहा है। तो बीते दिनों को याद कर रहा है और उस चीज़ को भी याद कर रहा है जब इस पर्सन ने ये बेवकूफ़ी की थी। तो आज इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन जो इस दुख में, तकलीफ़ में है, वो अपने ही किए के परिणाम स्वरूप है। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ तो हुई है कि इस पर्सन ने भी गलत किया था आपके साथ। जो आज सब कुछ इस पर्सन के साथ हुआ है, तो इस पर्सन को एहसास हुआ है कि इस पर्सन ने भी आपके साथ गलत किया है। आप इस पर्सन के लिए एक अच्छे व्यक्ति हैं, तभी तो ये पर्सन सोच रहा है कि आप होते तो दुख बांट लेते, ये चीज़ है। साथ ही यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड और द फूल के कार्ड भी ये बता रहे हैं कि ये पर्सन इस वक्त सोच रहा है, उन पलों को याद भी कर रहा है जब आप दोनों ने एक साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स क्रिएट किए थे। जो आपके साथ बिताई हुई इस पर्सन की यादें हैं, जो आप दोनों ने एक साथ बहुत सारे फंक्शंस अटेंड किए थे, जो पार्टीज़ की थी, जो एंजॉय किया था, घूमे थे, फिरे थे, उन सारी चीज़ों को आज ये पर्सन याद कर रहे और सोच रहा है कि काश कि वो बीते हुए दिन वापस आ जाएं। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ साथ द फूल के कार्ड का आना बता रहे हैं कि आप दोनों इन फ्यूचर मिल सकते हैं, बात हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो इस पर्सन को समझ आ गया है कि गलती तो आपकी नहीं थी, गलती तो इस पर्सन की ही थी या फिर उस तीसरे व्यक्ति की थी जो आप दोनों के बीच में आ गया। और आज वो व्यक्ति इस पर्सन के साथ नहीं है, इस पर्सन को दुख तकलीफ़ देकर कहीं दूर चला गया है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। और इस पर्सन ने ही शायद उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, ऐसा भी लग रहा है। उस इंसान से बात तो आइंदा ये पर्सन नहीं करेंगे, पर हाँ आपसे बात कर सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि आप दोनों किसी समारोह के दौरान मिलने वाले हैं और फिर से एक नई शुरुआत इस रिश्ते की हो सकती है। ये पर्सन खुद ही पहल करेंगे, आपको नहीं पहल करनी है। इस पर्सन के रिटर्न आने का इंतज़ार करना है। अगर आप चाहते हैं इस पर्सन से बात करना, तो इस पर्सन को ये मौका दें कि ये पर्सन खुद चल कर के आपसे मिले, आपसे बात करे और आपसे एक नई शुरुआत करने की बात करे। तो ये पहला अगर इस पर्सन की तरफ से होगी तो ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और आगे चल कर के ये पर्सन आपके साथ वो सब कुछ नहीं करेंगे जो पहले कर चुके हैं। तो इस पर्सन को एहसास तो हो रहा है, पर आपको पहल नहीं करने की गाइडेंस यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन खुद आपके लिए एक ऐसा एक्शन लेगा जब आप दोनों के बीच की ये दूरियां मिटेंगी और आप दोनों एक दूसरे से मिलकर बात करके किसी फंक्शन को भी अटेंड करने वाले हैं, ऐसा भी लग रहा है। तो सेलिब्रेशन के दिन आने वाले हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं और जो दुख के दिन थे ना वो तो बीत ही चुके हैं। इस वक्त ये
ये पर्सन उन सारी चीज़ों को याद करता हुआ दिखाई दे रहा है, उन लम्हों में खोया हुआ सा दिखाई दे रहा है। इस पर्सन का बस नहीं चल रहा है कि ये पर्सन आपसे मिले, बात करें, पर हाँ आधी रात का वक्त है, मिल तो नहीं सकता, बात भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इमोशनल है इस वक्त ये पर्सन। किसी तीसरे इंसान की वजह से जो दुख इस पर्सन को मिला है, हिम्मत नहीं है इस वक्त बात करने की, पर हाँ इन फ्यूचर आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है। मन बहुत है इस वक्त बात करने का पर कर नहीं पाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि इस वक्त ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। किसी और का दिया हुआ धोखा इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझा गया है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।